वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए CC बटन पर क्लिक करें। फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। पूरे भारत में आज रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कानूनों की मांग को लेकर हड़ताल पर है। यह हड़ताल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद की गई। डॉक्टरों की मांग है कि इस पूरे मामले में जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। साथ ही उनका एक और बड़ी मांग है केंद्रीय संरक्षण अधिनियम। चलिए जानते हैं क्या है आखिर ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। 2019 में केंद्र ने स्वास्थ्य सेवा कार्मिक और नैदानिक प्रतिष्ठान विधेयक बिल का प्रस्ताव रखा, जिसमें सिफारिशें और आपत्तियां मांगी गई। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस विधेयक को यह कहते हुए टाल दिया कि अन्य पेशेवर समुदाय भी इस तरह की सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। 2022 में हेल्थ केयर प्रोफेशनल और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हिंसा की रोकथाम विधेयक प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बिल को लोकसभा में पेश किया गया। ये डॉक्टरों के लिए केंद्रीय संरक्षण अधिनियम प्रस्तावित कानून था, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसक कृत्यों को परिभाषित करना और ऐसे कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करना था। लेकिन इस विधेयक पर आगे नहीं बढ़ा जा सका क्योंकि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इसके अधिकांश उद्देश्य महामारी रोग अध्यादेश में शामिल है। मगर इस एक्ट की जरूरत क्यों है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था राज्य सरकार के विषय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे घटनाओं को संभावित परिस्थितियों पर ध्यान दें तथा हिंसा को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA द्वारा 2016 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 75% से ज्यादा डॉक्टरों ने विशेष रूप से महिलाओं के कार्यस्थल पर किसी न किसी तरह की हिंसा का सामना किया है। यह हिंसा मौखिक दुर्व्यवहार, वर्बल एब्यूज, शारीरिक हमले, सेक्सुअल हरासमेंट, धमकी या यहां तक कि मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा मारपीट या हत्या भी की गई है। दंड की प्रकृति क्या होगी? इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती होगा तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। साथ ही अगर दोषी का आरोप साबित हो जाता है तो उसे 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है तथा कम से कम 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक दंडित भी किया जा सकता है। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा भारत में कोई नई बात नहीं है। 1973 में मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में जूनियर नर्स के रूप में काम करने वाली अरुणा रामचंद्र शानबाग पर अस्पताल के ही एक स्वास्थ्य कर्मचारी ने यौन हमला किया था। हमले के बाद 41 साल से अधिक समय तक कोमा अवस्था में रहने के बाद 2015 में उनकी मृत्यु हो गई। 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी छात्रा ज्योति सिंह पर 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के मुनरिका में चलती बस में 6 लोगों ने बेरहमी से हमला किया और उसके साथ बलात्कार किया। 29 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। 16 अगस्त को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत किसी भी संस्थान के प्रमुख को ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की स्थिति में 6 घंटे के भीतर FIR दर्ज करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती में 25% वृद्धि को मंजूरी दी है। अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि डॉक्टरों के बढ़ते विरोध और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने की उनकी मांग पूरी होती है या नहीं। सरकार की तरफ से डॉक्टरों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या नहीं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।